सीताराम। आज हम यहाँ एक अत्यंत पावन अवसर पर बात करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा, जो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तिथि के रूप में मनाई जाती है। यह दिन न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह हमें आत्मचिंतन और जीवन मूल्यों की ओर लौटने का संदेश देता है। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। भगवान बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लुम्बिनी, जो अब नेपाल में है, एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता राजा सुधोधन ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने का भरसक कोशिश की, परंतु जब उन्होंने जीवन की सच्चाई, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और संन्यास देखी, तो उनके भीतर गहरी करुणा उत्पन्न हुई। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर, परिवार, पत्नी और पुत्र को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वर्षों की तपस्या और साधना के बाद बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागे हुए। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, वे केवल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं थीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थी। उनके मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख का अंत संभव, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। मध्यम मार्ग, जीवन में ना तो अत्यधिक भोग, ना ही कठोर तपस्या, अहिंसा और करुणा, हर जीव के प्रति प्रेम और दया। बुद्ध का धर्म तर्क पर आधारित था, अंधविश्वास पर नहीं। उन्होंने कहा कि किसी बात को केवल इसीलिए मत मानो क्योंकि वह किसी शास्त्र में लिखा है, उसे तभी मानो जब तुम स्वयं उसे सत्य पाओ। बुद्ध की शिक्षाओं का आज की प्रासंगिकता। आज जब मानवता भौतिकवाद, तनाव और असहिष्णुता से घिरी हुई है, तब बुद्ध की शिक्षा पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। मानसिक शांति के लिए ध्यान और सम्यक विचारों की जरूरत है। समाज में समरसता लाने के लिए हमें उनके समानता और करुणा के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए उनके सभी जीवों के प्रति दया का भाव हमें सिखाता है प्रकृति से संतुलन कैसे रखें। बुद्ध और विज्ञान। बुद्ध की शिक्षाएं वैज्ञानिक सोच पर आधारित थी। उन्होंने आत्मनिरीक्षण, अनुभव और निष्पक्ष परीक्षण पर बल दिया। बुद्ध ने कभी किसी को अंधभक्ति नहीं सिखाई। यही कारण है कि आज भी अनेक वैज्ञानिक और दार्शनिक बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होते हैं। निष्कर्ष, आज बुद्ध पूर्णिमा पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनकी दिखाए मार्ग पर चलें। सत्य, अहिंसा, करुणा और संयम का मार्ग, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी भगवान बुद्ध को। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को याद में मनाया जाता है। यह अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि बुद्ध हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने की। धन्यवाद।